नमस्ते दोस्तों, ऑनलाइन लेक्चर प्रेजेंटेशन यानी OLP कैसे तैयार करें, इस ट्यूटोरियल श्रृंखला में आपका स्वागत है। इसके पहले OLP में हमने देखा है कि OLP क्या है, उसके फायदे क्या है, OLP बनाने की जनरल आउटलाइन क्या है, OLP बनाने के लिए क्या टेक्नोलॉजी लगती है, स्क्रिप्ट कैसे बनाएं और नरेशन कैसे रिकॉर्ड करें। आज हम गैगने का अप्रोच क्या है, यानी गैगने की 9 सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है, यह देखेंगे। दोस्तों, हम पहले यह देखेंगे कि गैगने कौन है। रॉबर्ट मिल्स गैगने 1916 से 2002 तक जो जीवित रहा, वह एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट था। दूसरे महायुद्ध काल में उन्होंने अमेरिकन मिलिट्री के पायलट की ट्रेनिंग भी की थी। उसी काल में उन्होंने यह एक थ्योरी विकसित की। उन्होंने 1987 तक किताबें लिखी और प्रकाशित की। उनका काम ऑनलाइन लर्निंग और दूरस्थ शिक्षा के लिए बहुत योग्य है। उनका लेखन काफी निर्देशक है। उन्होंने सीखने की 5 लेवल्स पक्की की है। पहला है वर्बल इंफॉर्मेशन, दूसरा है इंटेलेक्चुअल स्किल, थर्ड कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज, चौथा है मोटर स्किल्स और 5वां है एटीट्यूड। इन 9 इंस्ट्रक्शंस को क्रमवार अमल में लाकर हम अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। गैगने के सीखने की कड़ियां एक के बाद एक अमल में लाना चाहिए। पहले लेवल से आगे के लेवल, यानी पहले से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, यह लेवल्स और जटिल और कठिन हो जाती है। अब हम गैगने की 9 इवेंट क्या है यह देखेंगे। सीखने वाले ग्रुप को कोई विषय सिखाते समय हमें गैगने की 9 कड़ियां ध्यान में रखना चाहिए और अपनी पाठ योजना बनाना चाहिए। अब 9 इंस्ट्रक्शंस क्या है यह हम देखेंगे। पहला है पाठक का ध्यान आकर्षित करना, गेन अटेंशन। हमें सबसे पहले सीखने वालों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। इस कारण हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम मल्टीमीडिया से शुरू होना चाहिए, यानी कुछ एनिमेशन, रंगीन टेक्स्ट और संगीत। इससे पाठक का मन आकर्षित होता है। दूसरा, सीखने वालों को पाठ के उद्देश्यों के बारे में बताना आवश्यक है, यानी अपेक्षा निर्माण करना। ट्यूटोरियल के शुरू में ही हम क्या सीखने वाले हैं इसकी जानकारी सीखने वाले समूह को मिले तो सीखने वाले ट्यूटोरियल आखिरी तक देखते हैं। तीसरा, पहले सीखे हुए पाठ्यांश रिवाइज करना। जब नई सीखने की चीजें हमारे पूर्वानुभव और पूर्व ज्ञान से जुड़ जाती है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में वह चीजें पक्की हो जाती है। इस हेतु सीखने वाले समूह को पूर्व अनुभव, कॉन्सेप्ट्स और कंटेंट के बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहिए। नया पाठ्यांश पढ़ाना, नया कंटेंट सिखाना। कंटेंट को सोच समझकर छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। हर हिस्सा स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। इस कार्य में मल्टीमीडिया का प्रयोग हो तो और अच्छा है। 5वां, सीखने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करें। अर्थ समझकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में पक्का करना। पाठक को नया कंटेंट मिलता है, वह उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना चाहता है। इस कार्य में सफल होने के लिए उसे कुछ और ज्यादा सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसे इस कंटेंट के अनुसार कुछ एग्जाम्पल्स, नॉन एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देना चाहिए। छठा, उस कंटेंट अनुसार उसे कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए जाए। सीखे हुए नए कंटेंट के अनुसार पाठक जवाब तलाश करेगा। इस गतिविधि से पाठक ने नया पाठ्यांश समझ लिया है या नहीं यह ज्ञात हो जाएगा। इससे लॉन्ग टर्म मेमोरी में नया कंटेंट पक्का होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 7वां, पाठक के उत्तरों की तुरंत जांच करने से उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में नया कंटेंट पक्का होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पाठक नया सीखा हुआ ज्ञान का प्रयोग कर कुछ जवाब ढूंढता है, कुछ समस्याओं के हल खोजता है। इस पायदान पर यदि उसे उत्तरों के सही या गलत होने का फीडबैक तुरंत मिला तो वह लॉन्ग टर्म मेमोरी में वह ज्ञान पक्का हो जाता है। ये सवाल स्कोरिंग के लिए नहीं होते। इनका हेतु लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें पक्की करना है। जो सहायता उस व्यक्ति को इस समय दी जाती है उसे फॉर्मेटिव गाइडेंस करके संबोधते हैं। 8वां, पाठक की परीक्षा लेना। अंतिम गुणदान जांचने हेतु परीक्षा लेना। इस पायदान पर अंतिम परीक्षा ली जाती है। इस समय और कुछ सहायता नहीं दी जाती। 80% से ज्यादा गुण प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र दिया जाता है। पाठक ने सब जवाब अपने बुद्धि से और किसी के सहायता बिना देना अपेक्षित है। 9वां, अर्जित ज्ञान लॉन्ग टर्म मेमोरी में पक्का करना और उसका उपयोजन करना। नई परिस्थिति में उस ज्ञान का प्रयोग करना। छात्र सीखे हुए नए ज्ञान का प्रयोग हर दिन के समस्या निवारण कार्य में करना अपेक्षित है। इससे स्मृति में वह ज्ञान पक्का हो जाएगा। काम करते समय उसे कुछ सहायता दी जा सकती है, जैसे विजार्ड्स, नमूने यानी टेम्पलेट और रेफरेंसेस। तो धन्यवाद।